हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने कहां तक पढ़ा था अलजेब्रा में? मेरे भाई अलजेब्रा में मेरा तीसरा सीट चल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। ठीक है मेरे भाई। और पिछला क्लास में मैंने तीसरा सीट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराया था। ठीक है मेरे भाई। x+1/x वाला फॉर्म वाला, x+1/x वाला फॉर्म वाला, x-1/x वाला फॉर्म वाला। ठीक है मेरे भाई। उस पे बेस्ड मेरा क्वेश्चन चल रहा है। मैंने टोटल 6 फार्मूला लिखे थे। उस 6 फार्मूला में से अभी तक मेरे भाई एक फार्मूला पे हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो उससे आगे क्वेश्चन हम है ना शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सवाल नंबर 23 तक हो चुका था पिछले क्लास में। सवाल नंबर 24 से हम देखते मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है 1/x-2 1/x-2 प्लस का x बराबर 8 है, प्लस का x बराबर 8 है। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 के होल स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? x-2 का होल स्क्वायर, और इसको मेरे भाई मैं इधर ला दिया इधर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1 में हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। बताओ ना मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे बताओ ना। चलो मेरे भाई, तो हमको इसका मान लाना है, इसका मान, हमको इसका मान लाना है, इसका मान। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको स्क्वायर में मान लाना है, स्क्वायर में। हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर हमको इसका मान लाना है, अगर हमको इसका मान लाना है, तो हमको क्या पता होना चाहिए ये बताओ मेरे भाई। क्या पता होना चाहिए ये बताओ मेरे भाई। हमको क्या पता होना चाहिए? इसका मान तभी आएगा, इसका मान तभी आएगा जब x-2 प्लस 1/x-2 का मान पता होगा। अरे यही ना होगा, यही ना होगा तभी तो आएगा। जो हमारा मेन फार्मूला है वही तो, उसी से तो आएगा ये। ठीक है, ये उसी से तो आएगा मेरे भाई। x-2 का होल स्क्वायर, ये कुछ और नहीं मेरे भाई। तुम इसको x मान सकता है, x मान सकता है। ये x-2 के जगह पे x मान लो, इसको भी x मान लो। तो फाइनली हमको क्या चाहिए? फाइनली हमको क्या चाहिए? फाइनली हमको x² प्लस 1/x² का ही तो मान चाहिए। और ये मान कब आता है? ये मान कब आता है? जब हमारे पास होना चाहिए x प्लस 1/x का मान, या होना चाहिए मेरे भाई x-1/x का मान। ये दोनों में से किसी का भी मान आएगा तो इसका मान आएगा। ठीक है, हमारी बात समझ गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको किसका मान चाहिए? हमको x प्लस 1/x का मान चाहिए या x-1/x का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई। या मेरे भाई इसको ऐसा बोलो कि x-2 का मान चाहिए, x-2 का मान चाहिए, x-2 का मान चाहिए प्लस का 1/x-2 का मान चाहिए। ठीक है, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको x-2 प्लस 1/x-2 का मान चाहिए। ठीक है, तो ये कहां से आएगा मेरे भाई? जो हमारा डाटा है वहीं से तो आएगा। मेरा डाटा क्या है मेरे भाई? ये मेरा डाटा क्या है? इसी से तो आएगा मेरे भाई। मेरा डाटा है 1/x-2 प्लस x बराबर 8। क्या मैं इस डाटा को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इधर, इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो x प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 1/x-2, 1/x-2 बराबर हो जाएगा 8। अरे यही तो है, यही तो है। चलो मेरे भाई, हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई? x-2 प्लस 1/x-2 का मान चाहिए। यहां तो नीचे में है, यहां तो नीचे में है। ऊपर में मेरे भाई यहां x-2 है ही नहीं, x है मेरे भाई, -2 नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई? मैं क्या करूंगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं क्या करूंगा मेरे भाई? हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे खाली x है, x खाली x प्लस 1/x-2 है। यही तो है। तो हमको कमी किस चीज का है? -2 का कमी है, -2 का। यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं है। x-2 यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो मेरे भाई अपना मन से मैं -2 इसमें जोड़ देता हूं, अपना मन से मैं -2 इसमें लगा देता हूं। हमारी बात समझ गया? तो तुम मेरे भाई LHS में अपना मन से -2 इसमें किया है, तो RHS में भी अपना मन से -2 कर दो, तभी तो इफेक्ट खत्म होगा, तभी तो इफेक्ट खत्म होगा। अब देखो मेरे भाई आ गया, यहां भी x-2 है, यहां भी x-2 है। अरे हमारा बात काय नहीं समझ रहा है? जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें जो चीज यहां रहता है वही चीज नीचे रहता है। यहां जो रहेगा वही ये रहना चाहिए। जरूरी थोड़ी नहीं कि x से रहेगा। यहां पे मेरे भाई कुछ भी हो सकता है। यहां 3x होगा तो यहां भी 3x होना चाहिए। यहां पे मेरे भाई 8y होगा तो यहां पे भी 8y होना चाहिए। जो चीज यहां होगा वही चीज यहां होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई,
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे गधा होगा, यहाँ पे गधा होगा, तो यहाँ पे भी मेरे भाई गधा होना चाहिए। हमारा बात समझा, जो डाटा यहाँ होना चाहिए वही डाटा यहाँ होना चाहिए, जरूरी हर जगह एक्स ही मुंह फेंक के देगा। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, x माइनस टू प्लस वन बटा एक्स माइनस टू का मान आ गया, आ गया। तो हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा मेरे भाई। x माइनस टू को अगर मैं पूरे डाटा को x मान लेता हूं, ये पूरे डाटा को अगर मैं x मान लेता हूं, x माइनस टू को x मानता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो x हो जाएगा। यानी x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है 6। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, इसी डाटा को मैं x माना हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर ही तो पूछ रहा है। तो x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही ना हमारा k होता है, यही ना हमारा k होता है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर माइनस का 2। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2 कितना बन जाएगा मेरे भाई, 34 बन जाएगा, 34। इसका जवाब हो जाएगा 34। ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में क्या नया था, इस क्वेश्चन में क्या नया था मेरे भाई, यहां और यहां सेम चीज नहीं बनना था। ठीक है, यहां और यहां सेम चीज नहीं बनना था, मैंने सेम चीज बना लिया। यहां मेरे भाई -2 का कमी था, तो मैं इसमें मेरे भाई -2 मैं अपना मर्जी से लगा लिया। तो मेरे भाई जो काम इधर करेगा वही काम उधर करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा, अभी भी वही का वही रह जाएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर है रूट, उसके अंदर भी रूट, फिर है 3 प्लस 2 रूट 2 बटा में 3 माइनस 2 रूट। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x की पावर 8 प्लस 1 बटा x की पावर 8 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, जो लाना है वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, पहले इसको सही करो मेरे भाई, इसको हमारा फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट ये इधर जो डाटा दे रखा है वो कोई ना कोई फॉर्मेट पकड़ना चाहिए, चाहे x प्लस 1 बटा एक्स का पकड़े, चाहे x माइनस 1 बटा एक्स का पकड़े, वो तो आ ही जाएगा। इधर मेरे भाई फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो, ये अजीब शकल का दिख रहा है, इसको सही करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको कैसे सही करना है, तो मेरे भाई रूट के अंदर रूट है, तो पहले एक रूट को इस तरफ फेंक दो। एक रूट को जैसे ही फेंकेगा तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। एक रूट इधर जैसे ही आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 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 बराबर। एक रूट अभी भी इसमें है, एक रूट अभी भी बचेगा, उस रूट को भी इधर फेंक दो, तो इसके ऊपर एक स्क्वायर और आ जाएगा, एक स्क्वायर और। तो मेरे भाई दोनों रूट इस तरफ आ गया, तो यहां पे क्या बन गया मेरे भाई, क्या बच गया, क्या बच गया, 3 प्लस का 2 रूट 2, और नीचे में क्या आ गया मेरे भाई, 3 माइनस का 2 रूट 2। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। चलो मेरे भाई, तो यहां से क्या आ गया मेरे भाई बताना, यहां से क्या आ गया, सर पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में गुना कर जाता है, तो x की पावर 4 का वैल्यू यहां से कितना फेंक दिया, x की पावर 4 का वैल्यू कितना फेंक दिया मेरे भाई, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 बटा में आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। तो यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, x की पावर 4 का वैल्यू आ गया, x की पावर 4 का वैल्यू आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई बताना, x की पावर 8 प्लस 1 बटा x की पावर 8 का मान पूछ रहा है, क्या होगा मेरे भाई। हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास जो डाटा है उसमें x की पावर 4 तक ही है, 4 तक ही है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई उसको भी इस पावर के फॉर्म में लिख लो। तो x की पावर 8 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, x की पावर 8 का मतलब क्या होगा, x की पावर 4 का होल स्क्वायर। अरे x की पावर 8 को इसके फॉर्म में लिखो ना, x की पावर 4 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 बटा एक्स की पावर 8 को x की पावर 4 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। अब बताओ मेरे भाई, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए मेरे भाई, x की पावर 4। इसको तुम एक डाटा समझो, एक डाटा, ठीक है, x की पावर 4, यहां पे भी एक डाटा समझो, एक डाटा। मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, x की पावर 4 है, x की पावर 4। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर मैं इसको x मानता हूं, तो x की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। अरे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, x का मान है, x का मान।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल के नहीं ले आओगे तो इसका मान कब आएगा, इसका मान कब आएगा, जब तुम्हारे पास x प्लस 1/x का मान होगा। x प्लस 1/x का मान आएगा तभी तो इसका मान आएगा। हमारा जो बेसिक फार्मूला है, मेन फार्मूला, वो लगा के तो पहले ये निकालो मेरे भाई कि x प्लस 1/x का मान आएगा तो आएगा कैसे। अब हमको बताओ मेरे भाई, मैं पावर में घूमूंगा ही नहीं, मैं पावर को पहले सेटल कर लिया, ठीक है। मैं x की पावर 4 को देखूंगा नहीं, ये नॉर्मल x हो गया x, ठीक है। मैं सबको पावर को सेटल कर लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई x का मान ये है, x का मान ये, हमको चाहिए x प्लस 1/x का मान। तो x का मान ये आया, तो 1/x का मान कितना आएगा, 1/x का मान कितना आएगा सर, अगर x का मान ये है तो 1/x इसका व्युत्क्रम ही तो है, तो इसको पलटी मार दो। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3 माइनस का 2√2 और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 प्लस का 2√2। अरे यही तो बनेगा 1/x का मान, 1/x का मान। उसके बाद मेरे भाई हमको क्या चाहिए, मैं डायरेक्ट करूंगा, हमको ये x प्लस 1/x का जोड़ चाहिए, जोड़। यहां से x प्लस 1/x का जोड़ चाहिए, जोड़। तो ये क्या बनेगा तुम बताओ मेरे भाई, जब ये दोनों आपस में जुटेगा तो जो मेरा पहला क्लास था उसका फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा, a प्लस बी बटा में a माइनस बी और प्लस का a माइनस बी बटा का a प्लस बी, उसी का फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं डायरेक्ट लगा लू, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये a होगा, ये b होगा, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा 8। ये ऊपर में हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 9 और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, तो नीचे फर्क ही नहीं पड़ेगा, नीचे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 8 17, 17 दूना 34। इसका फाइनली मान कितना आ गया मेरे भाई, इसका फाइनली मान कितना आ गया 34 आ गया, 34। इसका मान आ गया 34, बताना मेरे भाई x प्लस 1/x का मान आ गया 34, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, x प्लस 1/x का मान 34 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2। अरे यही ना हमारा k होता है, यही ना हमारा k होता है, तो k स्क्वायर माइनस का 2, 34 का स्क्वायर माइनस का 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 34 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, यूनिट डिजिट से मैं मैच करा लूंगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, उसमें से 2 घटेगा, उसमें से 2 घट रहा है, तो संख्या ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट पे 4 बनेगा 4। संख्या ऐसा होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 4 बनेगा 4। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे 4 बनना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं पावर के मूड है ना, मैं पावर के धुन में रहूंगा ही नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनना, पावर को मैं पहले ही सेटल कर लूंगा, हम अपना फॉर्मेट पकड़ाने के धुन में रहेंगे बस। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सर x प्लस 1/x बराबर है √3 प्लस 1/2, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर है √3 प्लस 1/2। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x प्लस 1/x का मान दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हमको इतना बताओ मेरे भाई, मैं जो जानता हूं वो तो पावर 2 तक ही तो जानता हूं, मैं जो जानता हूं वो तो पावर 2 तक ही तो जानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो पावर 4 है, ये जो पावर 4 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 2 का स्क्वायर, x की पावर 2 का स्क्वायर और प्लस 1/x की पावर 2 का स्क्वायर। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं। चलो मेरे भाई, अब हमको बताना मेरे भाई, x प्लस 1/x का मान हमको पता है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान चाहिए, यही तो होगा, यही तो होगा। तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1/x का मान ये है, तो बताओ मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई ये होता है k, यही ना होता है k, यही ना होता है k, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर माइनस का 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन है k स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2 मैं पहले ही लगा दिया। अब मैं फोकस करूंगा k स्क्वायर पे, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है पूरे डाटा का, तो मेरे भाई ऊपर भी स्क्वायर करो नीचे भी स्क्वायर करो, तो नीचे में भी मैं स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, खाली ऊपर का स्क्वायर रह गया।
तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूंगा तो बनेगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा 4, 4 प्लस का 2ab, 2 गुना √3, 2√3 हो जाएगा 2√3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। के स्क्वायर माइनस का 2 बन तो गया मेरे भाई। इतना बताओ हमको, इतना बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसमें से कुछ कॉमन आने वाला है, सब 2 निकल जाएगा 2। अगर मैं ये ऊपर नीचे से 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना। ये 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में बच जाएगा 2 प्लस का √3, ठीक है। और जो 2 कॉमन आया वो 4 से कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई, वो 4 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 नीचे में आ जाएगा 2, ठीक है मेरे भाई। इधर से आ जाएगा माइनस का 2, इधर से आ जाएगा माइनस का 2। अरे यही तो बनेगा, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात समझना ध्यान से। अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट और डायरेक्ट एलसीएम लगा दिया 2, ऊपर में आ जाएगा 2 प्लस √3। इसके बाद 2 गुना 2 -4 आएगा, -4, ठीक है। 2 प्लस √3 माइनस का 4 आएगा, तो 2 - 4 हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा माइनस का 2। तो फाइनली कितना आ गया, √3 माइनस का 2 आ गया, √3 माइनस का 2/2। ये किसका मान आया मेरे भाई, ये किसका मान आया मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया क्या होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमसे थोड़ी ना पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो मेरे ध्यान से सुनना हमारी बात। इस डाटा को मैं एक्स स्क्वायर को मैं कुछ मान लेता हूं, कुछ मान लो कि ये हमारा एक्स ही है, ये भी हमारा एक्स ही है। तो डाटा हमारे पास क्या हो गया, डाटा हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 1/x बराबर इसका वैल्यू कितना लाया मेरे भाई, √3 - 2/2 लाया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। और एक्स स्क्वायर को मैं x माना हूं, एक्स स्क्वायर की जगह x लिख दूंगा, तो फाइनली हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। अरे बताओ ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने x ही लिखा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। तो अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। x प्लस 1/x का मान दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का मान यही न के होता है, यही न के होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2, k स्क्वायर माइनस का 2, मैं -2 पहले ही लगा देता हूं, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर। जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 अलग अलग स्क्वायर करोगे ना। और √3 - 2 का जब होल स्क्वायर करोगे, √3 - 2 का जब होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 7 बीच में माइनस आएगा 2ab, तो 2 दूना 4 √3 हो जाएगा, 4 √3 इधर हो जाएगा मेरे भाई 4 √3। एक लाइन में आ गया, ये एक लाइन में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमको बताना मेरे भाई, यहां से आगे हमको क्या निकालना है, यहां से आगे क्या निकालना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 4 तो एलसीएम ही आ जाएगा, 4 तो एलसीएम ही आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये -4 √3 कहीं नहीं जाने वाला, ये अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 7, और 4 की गुना इसमें होगा 2 में, तो माइनस का 8 बनेगा, माइनस का 8। तो 7 इधर से है, -8 इधर से है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 - 8, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पे आएगा मेरे भाई माइनस का 1। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -1 - 4 √3, -1 - 4 √3 बटा का 4, -1 - 4 √3, यही तो हो जाएगा। -1 आगे पीछे कर दिया हुआ है ना, -1 - 4 √3 बटा का 4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। देखो मेरे भाई, अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहता है, इस तरीके से इसको x नहीं बनाना चाहता है, तो तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अभी हमारा शुरुआत है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बता के चल रहा हूं, ठीक है। x प्लस 1/x का मान दे रखा है हमको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है हमको, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में जाना है। तो पहले मैं पावर 2 में जाऊंगा, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट मान के कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, यही न किए तो ये आया है, यही न किए है तो ये आया है, √3 - 2 बटा का 2, यही आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, ठीक है। फिर भी मेरे भाई हमको पावर 4 में जाना, अभी 2 ही पे आया, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ये है,
तो बताओ मेरे भाई, मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो क्या मैं x की पावर 4 पे नहीं चला जाऊंगा? ये मान लो कि हमारे लिए x है, x प्लस 1 बटा x, हमको पावर 4 में जाना, तो एक बार फिर से खोल लो फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो x की पावर 4, इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू यहां से क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2। मेरे भाई यही से ना किए है, यही से ना किए, इसका के स्क्वायर माइनस 2 किए, यहां से वैल्यू पुट किए है, तो यही ना आया है मेरे भाई, -1 माइनस का 4√3, ठीक है, और नीचे में कितना है मेरे भाई, 4 आया है, ठीक है। तो इस तरीका से भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग का क्षमता तेज होगा तब ऐसा होगा, ठीक है। x प्लस 1 बटा एक्स से पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे गया, फिर उसके बाद वापस फार्मूला लगाया, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 पे चला गया, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकता है, और ये तरीका भी डायरेक्ट सही है, ठीक है मेरे भाई। चलो, दोनों से सेम ही बात है। अगले सवाल पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ये, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 7.5, यहां से अब शुरू हो गया क्वेश्चन x माइनस 1 बटा एक्स वाला। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे क्वेश्चन, वो इस पैटर्न का था, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो के स्क्वायर माइनस 2। मेरा पहला फार्मूला का ही क्वेश्चन अभी तक चल रहा था, अब इसका दूसरा वाला फार्मूला आएगा, दूसरा वाला x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर प्लस का 2 होगा। ये दूसरा वाला फॉर्मेट आ गया, दूसरा वाला फॉर्मेट, ध्यान है तुम लोग को, मैंने 6 फार्मूला एक साथ लिखा है, सभी का क्वेश्चन अभी नहीं शुरू हुआ है, एक एक करके शुरू होगा। चलो मेरे भाई, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 7.5 है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। सीधा सीधा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, मेन फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर प्लस का 2, यही ना के होता है, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 2, ये 7.5 का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तुम बताओ मेरे भाई, मैंने इसका कैलकुलेशन करना सिखाया है, दशमलव को छोड़ो, पहले 75 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो ये 5 का स्क्वायर 25, 7 छक 4225 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये दशमलव है, दशमलव है, इसके ऊपर स्क्वायर है, जब ये नीचे जाएगा तो 10, तो स्क्वायर खुलेगा तो 100 बनेगा, तो पीछे से 2 के बाद दशमलव पड़ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, तो 42 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 44.25 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 44.25 इंच का आंसर बन जाएगा, सॉरी 7 गुना 8 होगा ना, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट मेरे भाई, ये स्क्वायर को छोड़ो, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, इसको 1 बढ़ा के 7 है तो 8, 7 गुना 8 क्या हो जाएगा, 56, ठीक है, यहाँ 56.25 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल कितना हो जाएगा, 58.25, हमारा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 58.25, ठीक है। हमारा बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमारा है x इंटू 5 माइनस x इंटू, क्वेश्चन मेरा है मेरे भाई x इंटू 5 माइनस 2 बटा एक्स बराबर है 5 बटा एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान अगर निकालना है, तो या तो हमको x प्लस 1 बटा एक्स का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई x माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। ये दोनों मान आएगा तभी तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मान निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक का मान हमको चाहिए। अब जो तुम डाटा दे रखा है, वो तुम्हारा डाटा ये देता है कि ये देता है, देख लो मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है उसी से पकड़ में आ जाएगा कि ये दे रहा है कि ये दे रहा है, वो डाटा के हिसाब से देख लो कि ये क्या देगा। तो मेरे भाई ये डाटा हमारा सीधा शकल में है नहीं, इस शकल का डायरेक्ट नहीं देगा, शकल बदल बदल के देगा हमको। शकल जो हमको, जो डाटा का शकल दिख रहा है, उस डाटा का शकल हटाना पड़ेगा, और इसका ओरिजिनल फॉर्मेट वाला शकल लाना पड़ेगा। हमेशा तुमको ऐसे नहीं दे देगा मुंह उठा के कि ये लो x प्लस 1 बटा एक्स का मान, ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान, ये लो x माइनस 1 बटा एक्स का मान, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान। ऐसे ही डाटा दे देगा हमेशा मुंह उठा के। अरे जो हमारा डाटा है, जो हमारा फॉर्मेट है, उसको घुमा फिरा के देगा ना, तो घुमा फिरा के देखा, कैसे भी शकल बना के देगा। हमको क्या करना है, उसकी शकल जो है, उसका जो शकल है, उसको उठा के सीधा तोड़ फाड़ करके, इसका जो शकल है इसको तोड़ फाड़ करके हमको ओरिजिनल फॉर्मेट ले आना है। फॉर्मेट ऐसा वाला फॉर्मेट दिखा देना है। ऐसा डाटा नहीं दिख रहा है तो ऐसा डाटा दिखाओ, ऐसा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है तो ऐसा फॉर्मेट दिखाओ, इसका जो भी शकल है तोड़ फाड़ के ऐसा फॉर्मेट दिखाओ।
चलो मेरे भाई, तो ये क्या है, ये क्या है सर, ये डायरेक्ट हमको नहीं दिख रहा है फॉर्मेट, नहीं दिख रहा है फॉर्मेट, तो दिखाओ तो सही, ये कैलकुलेशन करो ना तभी तो आएगा। ये x की गुना हो रहा है 5 माइनस 2 बट्टा x में, अरे यही तो है। तो मेरे भाई ये गुना हो रहा है तो इसको गुना करो, x को अंदर ले जाओ अंदर, तो क्या बन जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 5x माइनस माइनस, जब x की गुना 2 बट्टा x में होगा तो x कट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। इधर कितना बच जाएगा मेरे भाई, 5 बट्टा x आ जाएगा, 5 बट्टा x। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ऐसा करो, ये 5 बट्टा x को इधर ले आओ, माइनस 2 को उधर ले जाओ, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्यों मैं ऐसा किया, क्योंकि इधर इधर जैसे ही आएगा तो 5 कॉमन खींच लूंगा मैं, माइनस 2 को उधर फेंक दिया तो 5x माइनस का 5 बट्टा x, इधर कितना हो जाएगा 5x माइनस का 5 बट्टा x, इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो यहां से मेरे भाई 5 जैसे ही मैं कॉमन खींचूंगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बट्टा x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तो 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो x माइनस 1 बट्टा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना में तो उधर जाकर भाग पकड़ लेगा ना, 2 बट्टा 5। तो अब जाके इसका शकल दिखा, अब जाके इसका शकल दिखा, फॉर्मेट वाला x माइनस 1 बट्टा x था ये कमीना नकाब पहन के x माइनस 1 बट्टा x की जगह पे ये घूम रहा था। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ ताड़ के यहाँ पे इसका ओरिजिनल शकल ले आया फॉर्मेट वाला। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। x माइनस 1 बट्टा x का वैल्यू 2 बट्टा 5 है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान बता दो क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान बता दो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर प्लस का 2, के स्क्वायर प्लस का 2 यही होता है मेरे भाई, के यही होता है के। तो के स्क्वायर प्लस का 2, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा मैं प्लस 2 पहले ही लिख देता हूं, के स्क्वायर खाली करना है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 बट्टा का 25 हो जाएगा, 4 बट्टा का 25। अरे यही तो होगा, जब मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा तो 25 नीचे चला जाएगा, 25 नीचे, ये 4 हो जाएगा प्लस में 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 4 54 हो जाएगा, 54 ऊपर में कितना हो जाएगा मेरे भाई 54 बट्टा 25 हो जाएगा। तो इस कटने फुटने वाला है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 बट्टा 25। लेकिन ये पूर्णांक में, तो तोड़ के दिखाओ ना कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, 25 दूना 50, 54 बट्टा 25 यही तो आएगा। ये 25 दूना 50 51 बट्टा 25 बनेगा, ये नहीं होगा, यही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। तुमसे क्वेश्चन यही लुका छिपी खेलेगा कि वो जो फॉर्मेट का शकल है वो छुपा छुपा कर देगा, जो पूछ रहा है वो भी छुपाएगा, है ना, जो दे रखा है उसमें भी छुपाएगा। हमारा यही तरीका, हमको यही काम करना है कि वो जैसा भी शकल में आए क्वेश्चन में, फॉर्मेट जैसा भी, क्वेश्चन का शकल जैसा भी हो, चाहे वो डाटा में हो चाहे वो निकालने वाला में हो, कैसा भी शकल में आए उसको उठा फुटा के हमको फॉर्मेट का शकल दिखाना है, एकदम क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है मेरे भाई 8x माइनस 1 बटा 2x बराबर 6 है। ठीक है, ठीक है, 8x माइनस 1 बटा 2x बराबर 6, जो चीज यहां होना चाहिए वो चीज यहां नहीं है। ठीक है, तो पहली बात ये मेरा फॉर्मेटे नहीं है, ये फिर से शकल बदल ली हुआ है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 16x स्क्वायर प्लस 1 बटा 16x स्क्वायर का मान बताओ। मैं तुमको कितना बार बोल चुका हूं कि कभी भी क्वेश्चन में अगर होल स्क्वायर ना रहे तो पहले उसको होल स्क्वायर बना लिया करो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये अधूरा चीज होता है, पहले इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे। तो 16x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो इसका मतलब होता है 4x का होल स्क्वायर प्लस प्लस 1 बट्टा ये क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई 4x का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, फाइनली हमको 4x का होल स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 4x का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसके स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, 4x प्लस 1 बट्टा 4x का मान लेकर आना पड़ेगा, यही ना, यही ना। इसका वैल्यू आएगा तभी ना इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ठोकेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू लेकर आओ 4x प्लस 1 बट्टा 4x। ये कैसे आएगा मेरे भाई, ये कैसे आएगा मेरे भाई, बुद्धि चलाओ कैसे आएगा। हमको 4x प्लस का 1 बट्टा 4x लाना है, डाटा हमारे पास ये है, कैसे आएगा मेरे भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको लाना है 4x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 8x। ठीक है, तो बुद्धि चलाओ मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा, बुद्धि चलाओ। यहाँ पे 4x बना लिया तो सब जगह 4x बन जाएगा। तो यहाँ पे 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा अपना मर्जी से। ये 4x कब बनेगा, तुम बताओ मेरे भाई, ये 4x कब बनेगा, x तो है ही है, ये 8 को 4 बनाना है 8 को, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं 2 से भाग लगा दूंगा। ये पूरे इस इधर वाला जो पूरा LHS है उसमें मैं 2 से भाग लगा दूंगा। जैसे ही 2 से भाग लगेगा तो 8x बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। एक तरफ का बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है,
तो तुम अपना मर्जी से इधर भाग लगाया तो इधर भी भाग लगा लो, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये क्या बन गया मेरे भाई बताना, अब ये क्या बन गया मेरे भाई, 4x माइनस ये 1/1/2x की भाग, 1/2x का भाग लग रहा है, भाग, ये भाग है, भाग 2 से लग रहा है, तो ये 2 नीचे खसक जाएगा तो 1/4x ही तो बनेगा, ये 1/4x ही तो बनेगा। तो यहां मेरे भाई 1/2x की भाग अगर 2 से लगेगा तो 1/4x आ गया ऐसा फॉर्मेट, आ गया ऐसा फॉर्मेट, ठीक है, ये आ गया ऐसा फॉर्मेट। ये बराबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये बराबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, बराबर का हो जाएगा 6, बराबर का हो जाएगा 6, इधर भी 6 से भाग लगाया ना तो 6/6 कितना हो गया, 1 हो जाएगा 1, इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए या तो 4x + 1/4x का मान चाहिए था या 4x - 1/4x का भी मान आएगा तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, दोनों डाटा के ही स्क्वायर देता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, डायरेक्ट पकड़ सकते हो तो डायरेक्ट पकड़ लो, ये है मेरे भाई जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है, फॉर्मेट तो पकड़ लिया, ठीक है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी x हो जाएगा, तो x - 1/x बराबर दे रखा है 1, तो हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 4x को मैं x माना हूं x, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x² + 1/x² का मान बताओ क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, x - 1/x बराबर दे रखा है, x² + 1/x² दे रखा है, x² + 1/x² का मान ही तो पूछ रहा है। ये 4x को भूल जाओ, इसको मैंने समाप्त कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा। सर x - 1/x का वैल्यू दे रखा है, x² + 1/x² पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, k² + 2 हो जाएगा, यही ना k होता है, k² + 2, ठीक है। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे मेरे भाई मिस्टेक हो गया, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों तरफ 2 से ही भाग लगाना था, 2 से, तो इधर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा 3, तो यहां से कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा 3, तो फाइनली क्या बन जाएगा, x + 1/x का वैल्यू है 3, तो x² + 1/x² का वैल्यू k² + 2 हो जाएगा, k² + 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, हाँ? चलो मेरे भाई डाटा दे रखा है मेरा b² - 4b - 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि b² + 1/b² प्लस का 3b - 3/b का मान बताओ क्या होगा। पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं इसको ठीक करता हूं कि ये क्या चीज है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये b² प्लस का 1/b² है, ये तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन मेरे भाई इसमें हमको कॉमन दिख रहा है, कॉमन, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा अंदर में, b माइनस का 1/b बन जाएगा, 1/b। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए। अगर मेरे भाई मैं b - 1/b का मान ले आता हूं, डायरेक्ट b - 1/b का मान ले आता हूं, तो यहां पुट करूंगा तो सीधे आ जाएगा, और ये आएगा तो इसका स्क्वायर ही तो है ये, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइनली हमको b - 1/b का मान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, b - 1/b का मान लेकर आना पड़ेगा। अब जो डाटा है मेरे भाई ये हमको कैसे देगा b - 1/b का मान, ये देखो मेरे भाई ये डाटा फिर से सीधा नहीं है, ये कैसे देगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ b² है, -4b है, -1, किसी एक पे फोकस करो, एक पे हमको चाहिए b - 1/b, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, खाली इसको लाने का प्रयास करो b को। ये b कैसे आएगा मेरे भाई इतना बताओ, ये b कैसे आएगा, जब मैं भाग लगाऊंगा, किससे भाग लगाओगे, किससे भाग लगाओगे, b से भाग लगाओगे, b से, b² में b से भाग लगाओगे तो b आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये जैसे ही आएगा बाद बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या किया मेरे भाई, इस तरफ b से भाग लगाया, तो इधर भी तो b से भाग लगाना ही पड़ेगा, तो इधर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, 0/b 0 हो जाएगा। इधर भाग लगाओ मेरे भाई, अलग अलग भाग लगाओगे तो क्या बनेगा, b² हो जाएगा, b हो जाएगा, b माइनस का 4b में जब मैं b से भाग लगाऊंगा तो b से b कट जाएगा, तो 4 ही तो बचेगा, माइनस 1/b, एक को मैं b से भाग लगाऊंगा तो 1/b बराबर इधर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 0 ही तो बनेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, 0/b तो 0 ही तो हो जाएगा। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको चाहिए b - 1/b का मान, तो -4 को उधर फेंक दो,
तो b माइनस वन बट्टा बी का वैल्यू फाइनल कितना आ गया मेरे भाई, प्लस का 4 आ गया, प्लस का 4। ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 ही तो बन जाएगा। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन तुम्हारा कैसे इजी वे में बन जाएगा, हमको यही ना चाहिए था, हमको इसी का वैल्यू ना चाहिए था। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही ना हमारा के होता है, यही ना हमारा के होता है। तो b माइनस वन बट्टा बी का वैल्यू हमारे पास है, b माइनस वन बट्टा बी बराबर के है, तो बी स्क्वायर प्लस वन बट्टा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 2। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, यहाँ से 18 प्लस प्लस ये 3 गुना है, 3 गुने तो पहले से ही है। b माइनस वन बट्टा बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 है, 4। सिर्फ b माइनस वन बट्टा बी का वैल्यू वहां पे डालना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, यहाँ से ये 4 3 12 18 12 30 हो जाएगा, 30। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 30 बन जाएगा, 30। बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था कि मैं इसका शकल कैसे बनाता हूँ फॉर्मेट वाला, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था। हर बार तुमको ऐसा फॉर्मेट नहीं देगा, शकल चेंज कर करके देगा, तुमको पकड़ना पड़ेगा कि मैं इसका शकल कैसे बनाऊं अपने फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। डाटा हमारे पास है x माइनस 5 रूट x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका मान निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए, या तो हमको x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान चाहिए, या नहीं तो x माइनस 1 बट्टा एक्स का मान चाहिए। दोनों में से किसी का भी मान आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, जो हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो डाटा देखो ना कि डाटा हमको क्या देगा, ये x प्लस 1 बट्टा एक्स देगा कि x माइनस 1 बट्टा एक्स देगा, ये डाटा पे निर्भर करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे है x माइनस 5 रूट x माइनस 1, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हमको x प्लस 1 बट्टा एक्स बनाना है या x माइनस 1 बट्टा एक्स बनाना है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन इसमें क्या समस्या है, इसमें क्या समस्या है मेरे भाई कि इसमें ये रूट वाला घुस गया हुआ है, रूट वाला, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इसमें रूट वाला घुस गया हुआ है, रूट वाला, ठीक है, जो मेरे कैलकुलेशन को उल्टा पुल्टा करके छोड़ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस रूट वाला को इसमें से बाहर बनाओ, भगाओ, फिर उसके बाद मैं अपना फॉर्मेट बना लूंगा, चाहे ये बनेगा चाहे वो बनेगा, बन जाएगा। पहले इस रूट वाला को बाहर फेंको, ये मेरे कैलकुलेशन में बनने नहीं देगा मेरा फॉर्मेट। तो यहां से मैं रूट वाला को कैसे बाहर फेंकूंगा, देखो मेरा ध्यान से, ये x माइनस 1 को एक तरफ कर लो, ये x माइनस 1 को एक तरफ कर लो, और ये माइनस 5 रूट x को उधर फेंक दो। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्लस का 5 रूट x बन जाएगा। अरे बताओ ना, बताओ ना, मैंने रूट वाले जो पद है उसको अलग फेंक दिया, ये रूट वाला को भगाना है। और रूट को भगाने का एक ही तरीका होता है मेरे भाई, स्क्वायर। रूट का दुश्मन मेरे भाई स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब यहां से ये क्या पकड़ लिया बताना, सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पकड़ लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो ना, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2x हो जाएगा। अरे अब तो एक्सपर्ट हो गया ना खोलने में, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर अलग छिटकाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 25 रूट एक्स के ऊपर, रूट एक्स के ऊपर पड़ेगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। रूट समाप्त हो गया, 25 x को इधर खींच लो, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 2x पहले से ही है, 25 से इधर आएगा तो 25 और माइनस 2 माइनस का 27x हो जाएगा, माइनस का 27। अरे यही तो बनेगा। और ये प्लस का 1 बराबर 0 हो गया, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। हमको क्या पकड़ाना है मेरे भाई, हमको x प्लस 1 बट्टा एक्स या x माइनस 1 बट्टा एक्स वाला फॉर्म पकड़ाना है, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे ये पकड़ाओ चाहे ये पकड़ाओ, हमको यहाँ पे खाली देखना है कि ये x प्लस कैसे बनेगा, चाहे यहाँ पकड़ाओ चाहे यहाँ पकड़ाओ, x प्लस कैसे आएगा, x प्लस, ठीक है मेरे भाई। अपना मर्जी से तो आएगा नहीं है, इसमें हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे x कैसे आएगा ये बताओ, यहाँ पर x कैसे आएगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, इसमें x से भाग लगा देना है, भाग, ठीक है। पूरे डाटा में x से भाग लगा देना है, तो इधर भी x से भाग लग जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं अलग अलग भाग लगाऊं तो क्या बन जाएगा, एक तरफ खाली लाओ दूसरी तरफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बटा एक्स की जब मैं भाग लगाऊंगा तो ये जाएगा x माइनस माइनस 27x बटा x को भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस प्लस ये 1 बटा x हो जाएगा, 1 बटा x बराबर उधर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। तो यहां से किसका वैल्यू फेंक दिया मेरे भाई, x प्लस 1 बटा x का मान आ गया, x प्लस 1 बटा x का मान दे दिया 27, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। जब हमको x प्लस 1 बटा एक्स का मान दे दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स नहीं निकलेगा, यही तो हमारा k होता है, यही तो हमारा k होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 2।
27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 729 होता है, 729 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई ये 727 हो जाएगा, 727। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोग को कि कबूतर की तरह खाली देख रहा है? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ये यहाँ पे कोष्ट है, कोष्ट एक्स की गुना है पूरे कोष्ट में, ठीक है। -1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। इसका मान तभी आएगा जब हमको या तो x प्लस 1 बटा एक्स का मान पता होगा या नहीं तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान पता होगा, ठीक है, तभी तो इसका मान आएगा। तो डाटा हमको बता देगा कि ये x प्लस 1 बटा एक्स देगा कि x माइनस 1 बटा एक्स देगा। तो मेरे भाई डाटा भी सीधा फॉर्मेट में है नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई इसका फॉर्मेट दिखाओ, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट दिखाने के लिए इसको सीधा करना पड़ता है, सीधा। यहाँ भी रूट वाला घुसा हुआ है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है इसमें, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। क्या कैलकुलेशन, मैं इसका कोष्ट तोड़ सकता हूँ बस, ठीक है। पहले कोष्ट तोड़ो, तो इसका कोष्ट तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये x को यहां से उठाकर, तुमको अगर डिस्टर्ब होगा तो x को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब कोष्ट तोड़ दो मेरे भाई, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x, अरे बताओ ना, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का प्लस का मेरे भाई ये √3x हो जाएगा, √3x प्लस का √3x हो जाएगा, √3x, ठीक है। और माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, 0। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया? अरे समझ रहा है हमारी बात? चलो मेरे भाई, हमको क्या करना है मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये, पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। हमको क्या करना पड़ता है, हमको इस रूट को हटाना पड़ता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम रूट को हटाओगे तो उसको उधर फेंकना पड़ेगा, तो इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 1 बराबर, माइनस का 1 बराबर ये प्लस √3x उधर जाएगा तो माइनस का √3x आएगा, माइनस का √3x। इधर मेरे भाई तुम स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इधर स्क्वायर करोगे तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म थोड़ी ना बनेगा, ये तो 3 पद वाला हो गया। ये तो तुम पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे इसका रूट बाहर फेंकेगा मेरे भाई, इसमें रूट बाहर फेंकाएगा नहीं, ठीक है। इसमें रूट को रहते हुए में मैं इसका कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। हमको चाहिए यही वाला फॉर्मेट ना मेरे भाई, या तो x प्लस 1 बटा एक्स चाहिए या x माइनस 1 बटा एक्स चाहिए, ठीक है, यानी x और 1 बटा एक्स चाहिए। तो मैं इसी में काम कर लूंगा ना, ठीक है, इसी में मैं काम कर लूंगा ना मेरे भाई। खाली x कैसे आएगा ये बताओ, खाली शुरू वाला का x देखो, x प्लस कैसे आएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले x लाने का प्रयास करो, x लाने का मेरे भाई, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरे डाटा को मैं x से भाग लगा देता हूँ, x से। जैसे मैं भाग लगाऊंगा तो x स्क्वायर बटा x बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मेरा जो डिमांड है वो शुरू वाला आ जाएगा, जैसे ही वो आएगा सब ऑटोमेटिक फेंकना शुरू कर देगा। यहाँ भी x से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ गया? चलो मेरे भाई फटाफट इंडिविजुअली भाग लगाओ। एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 4x बटा एक्स जब आएगा तो x कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। प्लस का देखो मेरे भाई √3x बटा √3x को जब हम x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और इधर से बन जाएगा मेरे भाई माइनस का 1 बटा एक्स बराबर 0 0 बटा 0 0 ही तो होगा। अरे 0 के नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 ही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ हम बिना रूट हटाए हुए हम अपना फॉर्मेट पकड़ा लिए, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये दोनों डाटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस √3 उधर जाएगा तो माइनस का √3 बन जाएगा। तो सीधा सीधा x माइनस 1 बटा एक्स का मान आ गया, ठीक है मेरे भाई। मैं स्क्वायर इसलिए नहीं हटा पा रहा था क्योंकि इधर 3 टर्म बन रहा था, ठीक है। यहां से मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मैं नहीं हटाया, डायरेक्ट इसी पे मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया। अरे थोड़ा सा तो बुद्धि लगा कर अपना इस्तेमाल कर लो ना। चलो मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। हमारे पास क्या है, x माइनस 1 बटा एक्स का मान है, तो यही ना तुम्हारा k है, यही ना तुम्हारा k, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर k है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, k स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 2। मैं प्लस का 2 पहले ही लिख देता हूं, ठीक है। और k स्क्वायर, इसी का स्क्वायर पड़ेगा, इसी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर खोल सकता है। 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई,
ये हो जाएगा 16, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 16 प्लस 3 19, 19 यहां से हो जाएगा 19, माइनस का 2ab 4 दूनी 8 रूट 3, ये हो जाएगा मेरे भाई 8 रूट 3। तो यहां से कितना हो गया मेरे भाई फाइनल, 19 प्लस 2 कितना हो गया 21 हो गया 21। अरे 19 प्लस 2 21 हो जाएगा ना, तो 21 माइनस का 8 रूट 3 इसका आंसर बन जाएगा। कुछ कॉमन वगैरह होने वाला नहीं है दोनों में, तो 21 माइनस का 8 रूट 3 कौन दे रहा है मेरे भाई, ये दे रहा है सी नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका फॉर्मेट ही मेन है। फॉर्मेट तुम अगर इसका पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या है क्वेश्चन। 4 गुना में x की पावर 9/4 है, ठीक है, माइनस 9 गुना में x की पावर 9/8। ये पावर खाली इतना देखोगी, पावर में क्या रिश्ता बनता है, बस उतना ही देखना है पावर को। इस पावर का कोई इस्तेमाल नहीं है, मेन इस्तेमाल तो फॉर्मेट का है। इतना देखोगी पावर में क्या रिश्ता बनता है। ठीक है मेरे भाई, ये x की पावर 9/4 है, यहाँ 9 गुना x की पावर 9/8 है, दोनों पावर अलग अलग है, प्लस 4 बराबर 0। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x की पावर 9/4 प्लस x की पावर माइनस 9/4। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं सही करूंगा तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, x की पावर 9/4 और ये माइनस पावर है, इसको प्लस में लाना है, तो 1 पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, 1 करेंगे तभी तो माइनस का पावर प्लस में आता है, तभी तो माइनस का पावर प्लस में आएगा। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/x की पावर 9/4। अरे यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x की पावर 9/4 प्लस 1/x की पावर 9/4 बता दो क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां 2 तरीके का पावर हमको दिख रहा है। एक पावर दिख रहा है x की पावर 9/4 और दूसरा पावर दिख रहा है हमको मेरे भाई x की पावर 9/8। ठीक है, तो ये दोनों में रिश्ता पकड़ो, रिश्ता कि ये क्या रिश्ता है आखिर। मैं पावर के फेर में थोड़ी ना रहूंगा, मैं फॉर्मेट के फेर में रहूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों में क्या रिश्ता, हमको ये बताओ। देखो मेरे ध्यान से, ये x की पावर 9/4 बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। 9/4 बड़ा होता है, 9/8 छोटा होता है। ठीक है मेरे भाई, ये x की पावर 9/8, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये जो x की पावर 9/8 है, ये जो x की पावर 9/8 है, x की पावर 9/8 है, इसका हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे, इसका हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे, इसका हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगा, तो 2 चौका 8। इसका जैसे ही मैं स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 9/4 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, x की पावर 9/4 कुछ और नहीं है, ये x की पावर 9/8 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया मेरे भाई, हमारा बात समझ गया। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, अगर मैं x की पावर 9/8 को y मान लूं, x की पावर 9/8 को अगर मैं x से मान लूं, चलो कहा जाएगा y में, x की पावर 9/8 को अगर मैं x मान लूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 9/4 क्या हो जाएगा। सर इसका तो स्क्वायर ही है ना ये, तो ये हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर। बस क्वेश्चन समाप्त, बस क्वेश्चन समाप्त। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये x है x, और ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये x स्क्वायर है x स्क्वायर। बस क्वेश्चन हो गया समाप्त मेरे भाई। डाटा को ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पे फटाफट लिख दो, 4 गुना है x की पावर 9/4 क्या है मेरे भाई, x स्क्वायर है x स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे भाई 4x स्क्वायर, कुछ और नहीं, पावर खत्म हो गया, पावर का कहानी खत्म है। 4x स्क्वायर, ये जो पावर उल्टा पुल्टा सब खत्म हो गया। x की पावर 9/4 को मैंने x मान लिया है, x की पावर 9/4 x स्क्वायर है x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4x स्क्वायर माइनस का ये हो गया 9 गुना x की पावर 9/8 को मैंने x माना है x, तो ये हो गया 9x। ठीक है, और प्लस का 4 बराबर 0। यही तो तुम्हारा डाटा था, यही तो तुम्हारा डाटा था, जिसको पावर में घुमा के रखा था, उल्टा पुल्टा पावर में घुमा के रखा था, यही तो डाटा था मेरा, यही तो मेरा डाटा है फॉर्मेट वाला। चलो मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 9/4 ये है क्या चीज, ये x की पावर 9/4 क्या है, मैं इसको x स्क्वायर ही तो है, ये x स्क्वायर ही तो है, और x की पावर 9/4 ये क्या है सर, ये x स्क्वायर ही तो है। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, पावर टावर सब खत्म हो गया, हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। ठीक है मेरे भाई, हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। तो फाइनली हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए।
तो इसका मान तभी आएगा जब हम x प्लस वन बटा एक्स का मान लाएंगे या x माइनस वन बटा एक्स का मान लाएंगे, दोनों में से किसी का भी मान आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा। अब हमारे पास ये डाटा है, ये निकालना है, पीछे सब खत्म हो गया, ठीक है, सबको मैंने सेटल कर दिया। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो डाटा पे निर्भर करेगा ना कि हमको वो क्या देगा, हमको ये क्या देगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर है 4x स्क्वायर माइनस 9x बट्टा 4। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको एक तरफ में खाली लाना होता है, x x लाना होता है। तो x कैसे बनेगा हमको इतना बताओ मेरे भाई, x कैसे बनेगा इतना बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। भाग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। किससे भाग लगाओ मेरे भाई, यहाँ पर x बनाना है x से, तो पहले जो ये 4 गुना में पहले 4 से भाग लगाओ, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर में x से भाग लगाओ। सीधा सीधा अगर मैं 4x से भाग लगा देता हूं दोनों तरफ तो ऑटोमेटिक मेरा फॉर्मेट आ जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से कैसे आता है, ध्यान से देखना मेरे भाई ये कैसे आता है, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई कैसे आता है। चलो इंडिविजुअली भाग लगाना शुरू करो। 4x स्क्वायर बटा में 4x करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर बटा x हो जाएगा x, खत्म खत्म। यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, x से x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटा का 4, 9 बटा का 4 प्लस प्लस प्लस। यहां से 4 बटा 4x करेंगे, 4 से 4 तो कट जाएगा, तो ये 1 बटा x ही तो रहेगा। 4 बटा 4x करेंगे, 4 बटा 4x करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बटा x ही तो रहेगा। क्या नहीं समझ रहा है, ये बराबर में इधर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 0 बन जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई हमारा फॉर्मेट दिख गया। कौन सा फॉर्मेट दिया है ये सर, x प्लस वन बटा एक्स का फॉर्मेट दिया, x प्लस वन बटा एक्स का। इसके बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 बटा 4 हो जाएगा, 9 बटा 4, यानी x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू आ गया 9 बटा 4। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, यही ना हमारा क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, मैं -2 पहले लिख देता हूं, ठीक है। बस के स्क्वायर लगाना है, के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, 81 बटा में 16 हो जाएगा, 81 बटा में 16, माइनस का 2 है, फाइनल अगर एलसीएम लगाओगे तो 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। यहां से हो जाएगा 81 माइनस 32, 81 माइनस 32, तो फाइनल यहां से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 चला गया 9, 7 में से 3 गया 4, 49 बटा 16 हो जाएगा, 49 बटा 16, ठीक है। ये किसी से कटने वाला है क्या, नहीं किसी से कटने वाला, ये डायरेक्ट ऑप्शन हमारा है 49 बटा 16। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। पावर तावर से मत घबराना, कौन क्या चीज है उसमें रिश्ता बनाओ, रिश्ता रिश्ता जैसे ही बनेगा उस पावर को कुछ मान लो, ऑटोमेटिक हट जाएगा वो, बात खत्म। अरे इतना बात समझ में आया मेरा, हाँ। चलो चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, डाटा क्या दे रखा है ये बताओ, डाटा क्या दे रखा है मेरे भाई ये बताओ। 2x बटा में 5x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये x स्क्वायर है, ठीक है, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर। 2x बटा में 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 1 बटा 3 है, ये हमारा डाटा है। निकालना क्या है, निकालना वही है पुराना खानदानी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक ही चीज में मैं उस तरह से नाच रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या चाहिए हमको, एक्स प्लस 1 बटा एक्स ले आओ या एक्स माइनस 1 बटा एक्स ले आओ, किसी का भी मान आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अरे यही ना होगा तो किसका मान आएगा, ये तो डाटा बताएगा ना, इसको सॉल्व करो, देखो किसका मान देता है ये। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मेरा जो डाटा है क्या वो डायरेक्ट सीधा मुंह बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसको हमको सॉल्व करके इसका फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा, ये कौन सा शक्ल का है, इसको दिखाना पड़ेगा दोनों में से, ये डायरेक्ट शक्ल में नहीं है। तो क्या करेगा मेरे भाई, क्रॉस ही तो गुना करेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्रॉस गुना करेगा, बटा तोड़ दो, क्रॉस गुना करो। अरे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है तो बटा तोड़ना ही पड़ेगा ना, तो क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना। देखो मेरे ध्यान से थोड़ा सा बुद्धि लगाना, क्रॉस गुना करेगा तो 1 की गुना इसमें होगा 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 में तो सेम रहेगा, तो यहां से बन जाएगा मेरे भाई 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7x प्लस का 5 बन जाएगा। इसकी गुना हो जाएगा 3 दूना 6x, बराबर में चला जाएगा 6x। जब 6x बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 7x पहले से ही है, माइनस 6x उधर से आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 13x, माइनस का 13x प्लस का 5, प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 0। क्या तुमको ये समझ में आया मेरा बात,
अरे मेरे भाई मैं क्रॉस गुना ही तो किया हूं, इसकी गुना इसमें क्या होती है, इधर आ जाएगा, उधर का 6x आ जाएगा, 6x इधर आ जाएगा, तो यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई हमको क्या लाना है, x और 1/x लाना है, x और 1/x कैसे आएगा मेरे भाई, कोई एक चीज पे फोकस कर लो, एक चीज पे, कोई एक चीज पे फोकस कर लो, कोई एक चीज पे देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। हमको में लाना है x और 1/x, ठीक है। मैं इसी को ठीक करके फोकस करूंगा, ध्यान से सुनना, लगाना तो भाग ही हमको, इसको हमको x बनाना है, x तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसके 5 के गुना में तो 5 से भाग लगाना होगा, x स्क्वायर में खाली x चाहिए तो x से भाग लगाना होगा, दोनों तरफ मेरे भाई 5x से भाग लगाना है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। जैसे ही मेरे भाई मैं भाग लगाऊंगा, जैसे ही मेरे भाई मैं भाग लगाऊंगा 5x स्क्वायर बटा 5x, तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर बटा x दे देगा, अरे यही तो होगा। यहाँ से कितना दे देगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ से कितना दे देगा, यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, माइनस का 13/5 देगा, जो उधर जाके प्लस का 13/5 बनेगा, प्लस का 13/5, ठीक है। मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, ये 13x बटा में 5x, x कट जाएगा, माइनस का 13/5 बनेगा, जो उधर जाके बराबर के उधर जाके प्लस का 13/5 हो जाएगा, इधर से क्या बनेगा मेरे भाई, 5 बटा का 5x बनेगा, 5 से 5 कट जाएगा तो प्लस का 1/x बनेगा, तो फाइनली x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 13/5 आ गया, 13/5। बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में है जान, क्वेश्चन में है जान, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही ना हमारा के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 मैं पहले लिख देता हूँ, के स्क्वायर लाना है, के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेगा तो इसके ऊपर पड़ेगा तो 169, नीचे में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25, ठीक है। जब तुम एलसीएम लगाओगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50, 169 में से 50 घटाओगे, 169 में से 50 घटाओगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 19 बच जाएगा, 19, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 बटा में 25 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है कोई क्वेश्चन में जान। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस सवाल को, ध्यान से देखना मेरे भाई इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, चलो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल को ध्यान से देखो, ठीक है। ये सब अभी लल्लू पंजू क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई x प्लस 1/x का वैल्यू 9 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है, क्या होगा, x प्लस 1/x से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में जाना है, ठीक है मेरे भाई। तो दो तरीका है मेरे भाई, दो तरीका है, या तो तुम क्या करो मेरे भाई, हम तो x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में ही जाते हैं, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, इस तरीके से लिख लो कि ये मेरे भाई कुछ और नहीं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और प्लस इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख लो मेरे भाई, ऐसे लिख लो, ठीक है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर तो मैं जब पहुंच सकता हूं ना, यहाँ से x प्लस 1/x दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 79 हो जाएगा, 79, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। अच्छा तुम मेरे भाई ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, हमको ये लाना है, मैं ये एक्स स्क्वायर को गायब कर देता हूँ, गायब, ये भी एक्स स्क्वायर को गायब कर देता हूँ, गायब, इसके जगह पे मैं x ले लेता हूँ, x, इसके जगह पे मैं x लेता हूँ, x, तो हमारा डाटा क्या बन गया, x प्लस 1/x। तो हमको निकालना क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर के जगह पे ही तो मैं x लिखा हूँ, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह पे x निकालना, एक्स स्क्वायर के जगह पे x लिखा, तो यही ने मेरा डाटा बच गया, x प्लस 1/x बराबर 79 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 79 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे भाई, 79 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, 79 का स्क्वायर माइनस का 2। हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसका स्क्वायर तो जानता नहीं हूँ, ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट मैच कराने का प्रयास करूंगा। इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, ये एक ऐसा संख्या होगा जिसका यूनिट डिजिट बनेगा 1, उसमें से एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 घट रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई जब इस संख्या में से इस संख्या घटेगा तो 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो 1 पैंचा लेगा, तो 11 में से 2 चला जाएगा तो 9, ये संख्या ऐसा बनेगा जिसका यूनिट डिजिट पे 9 होगा, 9, ठीक है। और ऑप्शन में मेरे भाई एक ही जगह पे 9 दिख रहा है, 9, ठीक है मेरे भाई। अगर मैच खाता तो इसको खोलते ना, 79 के स्क्वायर को खोलते, फिर 79 के स्क्वायर को कैसे खोलते मेरे भाई, 80 माइनस 1 का करके खोल लेते, माइनस का 2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट लगा देते, फटाफट आंसर आ जाता, ठीक है मेरे भाई।
जब हमको सीधा काम चल रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा दिमाग लगाने। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। या इस क्वेश्चन को मेरे भाई तुम डायरेक्ट भी मार सकते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, डायरेक्ट x प्लस 1/x से x की पावर 4, ये सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ सिंपल फॉर्मेट। तो x प्लस 1/x बराबर क्या है मेरे भाई, k है k। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे जाना है। तो पहले क्या करो, x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 पे जाओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से सीधा इसका स्क्वायर तो ही ये तो है, x स्क्वायर से इसका स्क्वायर पे ही तो जाना है। तो नॉर्मल हमारा ये x होगा, इसलिए मैं पहले इसको मान लेता हूं। तो यहां से हमको जो पूछ रहा है वो तो इसका स्क्वायर ही तो है। तो सीधा सीधा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहां से क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 2, 79 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है मेरे भाई। आने वाला समय में मैं डायरेक्ट में ऐसे ही करूंगा। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आने वाला समय में मैं ऐसे ही मारूंगा, सीधा x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाऊंगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर ही तो है, ये इस डाटा का स्क्वायर ही तो है, फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस सवाल का जवाब बता दो मेरे भाई, ये सवाल तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, क्या है क्वेश्चन बताना मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर है 5√2। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 का मान बताओ क्या होगा। ये -4 को पहले ठीक करो मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, x की पावर 4 प्लस 1 ये x की पावर 4 है, कुछ और नहीं मेरे भाई, ये यही है। हमको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है क्या होगा। बस अभी मैंने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, क्या तुम डायरेक्ट इसको कर सकता है, क्या तुम डायरेक्ट कर सकता है। x प्लस 1/x बराबर ये k है, k दे रखा है। तो सीधा सीधा किस पे पहुंच जाओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंच जाओ, सीधा सीधा पहुंच जाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2 मैं पहले ही कर लेता हूँ, k स्क्वायर लगाऊंगा, k स्क्वायर इसका स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूना 50, 50 माइनस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई, लेकिन हमको तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए। तो ये जो मेरा डाटा है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हमको चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसका स्क्वायर ही तो करना है, इसका स्क्वायर ही तो करना है। एक बार और फार्मूला लगा लो। ठीक है मेरे भाई, एक बार और फार्मूला लगा लो। तो x प्लस 1/x मान लो इसको, तो एक बार और फार्मूला लगाओगे स्क्वायर वाला नॉर्मल फार्मूला, तो ये पहुंच जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 48 का स्क्वायर होता है 2304 माइनस 2। तो 2304 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2302 हो जाएगा, 2302। ठीक है, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट खोलते चले जाएंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर है k/2। ये इससे घबराना नहीं, इधर जो भी रहता है मेरे भाई उसको हम इकट्ठा k बोलेंगे, k। ठीक है, ये नहीं कि ये k है तो ये अलग चीज है, ये पूरे खानदान को k बोलेंगे, k। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ क्या होगा। तो पहले इसका मुखौटा तो सही करो, ये सही नहीं है, इस टाइप का फॉर्मेट नहीं जानते हैं। ये बटा पर का जोड़ फाइनल हुआ, इसको बैक करो, बैक करेगा तो अलग अलग x की पावर 4 से भाग लगेगा, तो x की पावर 8/x की पावर 4 करेगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस प्लस ये 1 बटा का x की पावर 4 हो जाएगा। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। x की पावर 4 प्लस 1 बटा का x की पावर 4 पूछ रहा है हमको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है। तो हम 2 बार फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक बार फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2 मैं पहले ही लगा लेता हूं। उसके बाद k स्क्वायर, k की जगह k/2 है तो इसका स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, k स्क्वायर बटा का 4। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। इसका एलसीएम वगैरह लगाओगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 4 तो एलसीएम ही हो जाएगा। ठीक है, यहां से आएगा k स्क्वायर, यहां से आएगा k स्क्वायर और 4 दूना 8, माइनस का 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका फाइनल। ठीक है, तो एक बार फार्मूला लगाया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे चले गए,
एक बार और मैं फार्मूला लगाऊंगा तो x की पावर 4 पे नहीं पहुंच जाऊंगा, इसका स्क्वायर ही तो करना है, ये नॉर्मल डाटा का स्क्वायर ही तो करना है। तो एक बार मैं और फार्मूला लगाऊंगा तो मैं पावर 4 पे चला जाऊंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2। ये पूरा डाटा हमारा के है, ये पूरा डाटा हमारा के है, तो इसी का स्क्वायर माइनस का 2 लगाना है, माइनस का 2 मैं पहले लगा लिया, अब के स्क्वायर लगाना है, इसका स्क्वायर लगाना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका स्क्वायर लगाना है तो इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा, नीचे भी स्क्वायर पड़ेगा, तो नीचे पड़ेगा तो 16 हो जाएगा 16। अब इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा, इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो के स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब मैं उसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। तुम्हारा बुद्धि इतना तेज थोड़ी ना है, ये के स्क्वायर माइनस 8 के होल स्क्वायर को खोलेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 64 और माइनस का हो जाएगा 2ab, दो दो अठे 16 के स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, खोलेगा तो यही तो बनेगा। तो ऊपर वाला का होल स्क्वायर खोलेगा तो यहाँ क्या बन गया मेरे भाई, के की पावर 4 प्लस का 64 प्लस का 64 प्लस का 64 और मेरे भाई माइनस का 16 के स्क्वायर, माइनस का 16 के स्क्वायर, यही है। और ये मेरे भाई माइनस का 2 भटक रहा है इसके बगल में, यहाँ पे ये भटक रहा है बेचारा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको आगे क्या कैलकुलेशन करना है बताना मेरे भाई, कुछ और नहीं मेरे भाई, ये बटापर का घटाव है तो बटापर का घटाव ही तो करेगा। तो यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, 16 एलसीएम लगा लेना है, 16 एलसीएम लगा लेना है 16। ठीक है मेरे भाई, 16 एलसीएम लगाएगा तो यहाँ तो सेम ही रहेगा, ये 16 दूना 32 चला जाएगा माइनस में बस। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 स्क्वायर माइनस का 32 हो जाएगा, तो 64 में से खाली 32 घट जाएगा, तो ये फाइनल कितना बन जाएगा, के की पावर 4 ये प्लस 64 माइनस 32, तो प्लस का 32 हो जाएगा और मेरे भाई माइनस का 16 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 16 के स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 16 के स्क्वायर, अरे यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, बटा में 16 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई कौन हमारा आंसर है इस टाइप का। के की पावर 4 प्लस का 32 होना चाहिए, के की पावर 4 प्लस का 32 होना चाहिए, माइनस का 16 के स्क्वायर होना चाहिए, के की पावर 4 प्लस का 32 माइनस का 16 के स्क्वायर और बटा में 16, ये वाला ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, चलो चलो दादा आगे सवाल पे आओ। अगले सवाल पे आओ दादा, अगले सवाल पे आओ। ठीक है, चलो मेरे भाई इस सवाल का जवाब बताओ क्या होगा। पहले क्वेश्चन को देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, रूट एक्स प्लस 1 बट्टा रूट एक्स का वैल्यू है 2√3। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 4 का मान बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है, हमको पावर 4 पे जाना है, तो ये पावर 1/2 आधा से पावर 4 पे कैसे चले जाएंगे, छलांग लगाते लगाते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक बार में x प्लस 1/x का फार्मूला लगाऊंगा, बेसिक फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, तो मैं एक बार फार्मूला लगाऊंगा तो x प्लस 1/x पे जाऊंगा, दोबारा लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाऊंगा, और मैं जब दोबारा लगाऊंगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे चला जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ और नहीं है मेरे भाई, हमको 3 बार फार्मूला लगाते चले जाना है। ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई, ये के है, के, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x प्लस 1/x बराबर के है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरे डाटा को x मानो ना, x, ये x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x बराबर के है। मैं एक बार फार्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे रूट एक्स है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट एक्स के ऊपर स्क्वायर करेगा तो एक्स ही तो मिलेगा, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अरे x प्लस 1/x बराबर के है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही तो निकाला, जब मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो यही तो आएगा, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करूंगा तो यही तो आएगा। इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई, इधर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, ध्यान से सुनना, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 क्या है 12, 12 माइनस 2 10, ये बन गया मेरे भाई 10, फाइनल बन गया 10। तो ये क्वेश्चन पीछे की तरह नहीं हो गया, x प्लस 1/x का वैल्यू 10 है तो x की पावर 4 पे जाना है, तो बढ़ते चले जाओ मेरे भाई, फार्मूला लगाते चले जाओ, x प्लस 1/x बराबर 10 है तो पहले मैं स्क्वायर पे जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98,
यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई, एक बार और मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो x की पावर 4 पे पहुंच जाऊंगा। x प्लस, इसको मान लो कि ये x है प्लस 1/x है, तो इसका स्क्वायर ही तो लाना है। ये x प्लस 1/x इसको मानोगे तो इसका स्क्वायर ही तो लाना है, इसका स्क्वायर ही तो है ये। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। एक बार और फार्मूला को खोल दो तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2, 98 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसका स्क्वायर तो निकालूंगा नहीं, मैं यूनिट डिजिट से बात बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यूनिट डिजिट पे इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4, ठीक है, और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 2। तो तुम बताओ मेरे भाई संख्या मेरा क्या होगा, संख्या मेरा ऐसा होगा जिसके 4 में से 2 घटेगा तो यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए 2। संख्या मेरा ऐसा होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए 2, तो ये तो गया, ये तो गया, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है, ठीक है, एक ये है एक ये है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसको फिर भी नहीं खोलूंगा, ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा मारना इसमें कि ये दोनों क्या है। ये संख्या जो मेरे भाई ये 10,000 क्रॉस है, 10,000 क्रॉस। ये संख्या मेरे भाई 10,000 प्लस है, 10,402 है, 10,000 प्लस है ना। और ये संख्या जो मेरे भाई है वो 10,000 से नीचे है, 10,000 से नीचे, ये 10,000 से नीचे है, 10,000 से नीचे। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये 9,000 कुछ है, ये 10,000 प्लस है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट तो तुम्हारा हवा में चल गया ना, तो यहां से बुद्धि लगाओ मेरे भाई। ये अगर यहाँ पे 98 की जगह पे 100 रहता, 100 रहता, 100, 98 की जगह पे 100 रहता 100, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 10,000 होता है, 10,000, ठीक है मेरे भाई। अगर 100 रहता तो उसका स्क्वायर खोलते तो 10,000 आता, उसमें से 2 घटता, तो जो फाइनल वैल्यू रहता है वो 10,000 से कम रहता है, 10,000 से कम, 10,000 से कम रहता, ठीक है। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां 98 की जगह 100 रहता 100, तब भी वैल्यू 10,000 से कम होता। यहां तो वैल्यू 100 से भी छोटा 98 है, 100 से भी छोटा है, तो इसका स्क्वायर खोलेगा तो 10,000 से कम आएगा ना, इसका स्क्वायर 10,000 से छोटा आएगा, और उसमें से भी 2 घटेगा तो 10,000 से छोटा ही रहेगा ना फाइनली। तो जो हमारा आंसर होगा वो 10,000 से काफी छोटा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। 10,000, 10 यहाँ पे 100 रहता 98 की जगह, तब भी 10,000 नहीं टपता, ये तो 98 का स्क्वायर है, ये और कम जाएगा ना। चलो अगला सवाल का जवाब दो मेरे भाई, अगला सवाल का, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसका जवाब दे दो हमको, ठीक है, इसका जवाब दे दो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो मेरे भाई सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये इस दुनिया का सबसे कठिन सवाल में से एक है, ऐसा सवाल बन ही नहीं सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, x माइनस 1/x बराबर 11, यही न के है, हमको क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो क्या करना है मेरे भाई, पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर स्क्वायर ठोकते चले जाओ। x माइनस 1/x 11 है, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, एक बार फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर प्लस का 2 आएगा, यहाँ बीच में माइनस है, के स्क्वायर प्लस का 2, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 123 हो जाएगा, 123। मैं पहुंच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे। हमको चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो एक बार फिर से फार्मूला इस्तेमाल कर लूंगा, एक बार फिर से फार्मूला इस्तेमाल कर लूंगा, फिर से इसका स्क्वायर लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिक में पहुंच जाऊंगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, तो के हमारा 123 है, तो 123 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस यहां से यूनिट डिजिट मैच करा रहा हूं मेरे भाई, यूनिट डिजिट मैच करा लो। 123 का स्क्वायर, इसको जब खोलेगा तो ये एक ऐसा संख्या पैदा होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, 9 होगा, 9, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, 9, उसमें से घट रहा है 2, उसमें से घट रहा है 2। अब बताओ मेरे भाई, ये एक ऐसा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 9, उसमें से 2 को तुम घटाएगा तो 9 में से 2 तो घट जाता है, तो संख्या ऐसा बनेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 7 बनेगा, 7, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है इसमें यूनिट डिजिट 7 वाला, ठीक है, ठीक है। ये रहा मेरे भाई दुनिया का सबसे खतरनाक हिसाब, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो मेरे भाई, इस सवाल को देखो मेरे भाई, इस सवाल को,
ध्यान से देखना मेरे भाई इस सवाल को, ठीक है। पावर में ही उलझ जाएगा बच्चा। क्या करता है, क्वेश्चन को देखते ही पावर जैसे ही देखता है तो वो उसका हालत टाइट हो जाता है, हालत टाइट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन समय जैसे ही पावर देखता है तो वो गया हवा में। अरे मेरे भाई पावर को देख के भागना थोड़ी ना है, ये पावर पावर का रिश्ता बनाओ ना, 1 मिनट में पावर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा फॉर्मेट पकड़ लेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पावर थोड़ी ना है, पावर तो रिश्ता बनाने के लिए आता है, यही तो पकड़ना है तुमको। चलो मेरे भाई क्या है यहाँ पे बताना क्वेश्चन। x की पावर है 1.08√2 माइनस 1/x की पावर 1.08√2 बराबर है √5। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, x की पावर 4.32√2 प्लस 1/4 x की पावर 4.32√2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों पावर में रिश्ता बनाओ, नहीं तो तुम घूमता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा। यहाँ पावर है x की पावर 1.08 का रूट, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और वहां जो डाटा में दे रखा है वो पावर क्या है मेरे भाई, ये पावर है मेरे भाई 4.32√2, 4.32√2। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों में क्या रिश्ता है, हमको इतना बता दो बस, हमको इतना बता दो मेरे भाई, ये दोनों में क्या रिश्ता है इतना बता दो मेरे भाई। क्या रिश्ता है नहीं तुमको पता चल रहा है, ये 1.08√2 है, यहाँ भी √2 है, तो खाली इसी को ना पकड़ेगा 1.08 को, और खाली इसी को ना पकड़ेगा 4.32 को। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें 4 से गुना करने पे ही तो ये आ रहा है डाटा। तो मैं समझ गया मेरे भाई, मैं समझ गया, क्या समझ गया, क्या समझ गया मेरे भाई, ये जो हमारा डाटा है इसका मेरे भाई पावर 4 ही तो है, ये पावर 4 ही तो है मेरे भाई। x की पावर 1.08√2, इसका अगर मैं पावर 4 करूंगा, इसका अगर मैं पावर 4 करूंगा तो यही ना आएगा, x की पावर 4.32√2, अरे यही ना आएगा। इसका मैं पावर 4 करूंगा तो ये दोनों की आपस में गुना ही तो होगा, यही तो मैं बोल रहा हूं कि इस संख्या की 4 में गुना करोगे तो ये आएगा। तो ये जो पूरा संख्या x की पावर, उसकी पावर 4 ही तो है ये। बस मेरे भाई पावर हमारा सेटल हो गया, पावर हमारा सेटल हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये जो हमारा डाटा है जो बार बार हमको नचा रहा है, ये पावर टावर, इसको मैं यहां से हटाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई x की पावर 1.082 को मैं, x की पावर 1.082 को मैं ये पूरे डाटा को मैं x मान लेता हूं, x, ये x मान लेता हूं x। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x की पावर 1.08√2 को मैं x मान लिया x, ठीक है, माइनस माइनस 1/1 x की पावर 1.08√2 को मैं x मान लिया x, मैं पावर का काम ही समाप्त कर दिया, ठीक है। तो x माइनस 1/x का वैल्यू है √5, ठीक है मेरे भाई। तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई इतना बताना, हमको क्या निकालना है मेरे भाई इतना बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, x की पावर 1.8√2 को, तो यहाँ पे जो 4.32√2 है ये क्या है, ये क्या है सर, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1.08√2 का, ये √2 का पावर 4 है, तो यही तो है। ये क्या है मेरे भाई, ये इसका 4 गुना ही तो है। अरे x की पावर 4.32√2 ये है क्या सर, ये x की पावर 1.08√2 का पावर 4 ही तो बनेगा। इसका पावर 4 करेगा तो ये अंदर में गुना करेगा तो यही तो बनेगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये x की पावर 4.32√2 है, ये किसके बराबर है, x.1.08√2, और है ना x की पावर 1.082√2 को मैंने क्या माना है मेरे भाई, x माना है x। तो ये फाइनल क्या है मेरे भाई, x है x, ये फाइनल x है x। तो ये जो मेरा डाटा है, ये जो मेरा डाटा है वो क्या है, ये जो मेरा डाटा है वो x की पावर 4 है, x की पावर 4। तो तुम बताओ मेरे भाई ये x की पावर 4.32√2 क्या है, ये 32√2 क्या है मेरे भाई, ये 32√2 क्या है सर, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये x की पावर 4 है। यहाँ पे मेरे भाई x की पावर 4.32√2 क्या है सर, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये x की पावर 4 है। बस खत्म क्वेश्चन, बस खत्म क्वेश्चन, पावर का खेल खत्म हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये x की पावर 1.08√2 को मैंने x मान लिया x, तो x माइनस 1/x। तो तुम बताओ मेरे भाई ये x की पावर 4.32√2 क्या होगा, अगर मैं इसको x माना हूं, अगर मैं इसको x माना हूं तो इसका पावर 4 ही तो करने पे ये आएगा, इसका पावर 4 करने पे ही तो ये आएगा, x की पावर 4.32√2, तो इसका पावर 4 करने पे ही ये चीज है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, इसका पावर 4 है, इसका पावर 4।
तो x की पावर 1.08 रूट 2 को मैंने x माना x, तो x हो गया ये कुछ और नहीं मेरे भाई, इसका पावर 4 है, तो x की पावर 4 हो जाएगा। अरे समझ गया? चलो मेरे भाई x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, फार्मूला लगाते चले जाओ। ठीक है, पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, तो पहले एक बार फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, के स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको x की पावर 4 पे जाना है, तो एक बार और फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि यहां से प्लस पे जा रहे हैं, तो के स्क्वायर माइनस का 2, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 47 हो जाएगा, 47। हमारा बात समझ में आ गया मेरे भाई, हमारा बात समझ में आ गया, बताओ मेरे भाई, हमारा बात समझ में आ गया। कुछ करना था इसमें, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था मेरे भाई। x की पावर 1.08 रूट 2 को तो जैसे ही x मानेगा तो उधर जो डाटा दे रखा है उसका पावर भी सेटल हो जाएगा। x की पावर 1.08 रूट 2 अगर x होगा तो मेरे भाई वो कुछ और नहीं, x की पावर 4 होगा, बस इतना ही बात है। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला सवाल पे आते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। रूट एक्स प्लस 1/√x का वैल्यू है 3। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47 का वैल्यू बताओ क्या होगा। पहले इसको सही करो मेरे भाई, ये क्या शकल लेकर आएगा, ये शकल देखो मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, ये इसका ओरिजिनल शकल फेंको, ये क्या बन रहा है। अगर मैं इसकी गुना करूंगा कोष्ट में तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 4 बन जाएगा, ये x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस का x स्क्वायर गुना 47, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, 47 x स्क्वायर हो जाएगा, 47 x स्क्वायर। तो फाइनली हमको x की पावर 4 माइनस 47 x स्क्वायर का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, मैं पीछे जो फॉर्मेट पढ़ा था, जो मैं पीछे जितना भी क्वेश्चन कर रहा था उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ कोई बटा फटा वाला फॉर्म बन नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ कोई बटा वाला फॉर्म बन नहीं रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। नहीं बटा वाला फॉर्म बनना है तो मैं ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 3 है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हमको यहाँ पे पावर 4 पे जाना है, पावर 4 पे। अरे इस डाटा को, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो तुम्हारा जो डाटा है उसको 4 तक तो लेकर आओ कम से कम, तभी तो उसमें पुट करेगा। तो तुम क्या करेगा मेरे भाई, यहाँ से फार्मूला ठोकना शुरू कर देगा। ठीक है, एक बार अगर मैं इसमें फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मेन फार्मूला का, x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे k है। ठीक है, तो इसका मैं एक बार फार्मूला इस्तेमाल करूंगा कि x प्लस 1/x, ये x मान लेता हूं, ये 1/x मान लेता हूं, तो x प्लस 1/x के ही तो हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, x प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x। अरे काय नहीं समझ रहा, रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, 7। ये आ गया, ये आ गया। लेकिन मेरे भाई अभी तुम पावर 1 पे ही गया, हमको पावर 4 पे जाना है, पावर 4 पे। ठीक है, तो एक बार और फार्मूला का इस्तेमाल, एक बार और फार्मूला का इस्तेमाल करो। x प्लस 1/x का वैल्यू 7 है, तो एक बार और इस्तेमाल करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 हो जाएगा, 47। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं पावर 4 पे अब आ जाऊंगा, क्या मैं पावर 4 का एंट्री करा लूंगा, कि एक बार और मैं फार्मूला खोलूंगा। नहीं मेरे भाई, हमको अब पावर आगे फार्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं 4 की एंट्री करा लूंगा। कैसे, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर में पावर 4 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, किसी तरह से हमको पावर 4 लाना है, यहीं से आ जाएगा, तो क्या जरूरत है आगे खोलने का मेरे भाई। अगर मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, सीधा गुना करेगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अरे एक्स की पावर 4 का एंट्री करा लिया ना, करा लिया ना। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, ये उधर चला जाएगा 47 एक्स स्क्वायर,
इधर आएगा तो x की पावर 4 माइनस का 47 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 47 एक्स स्क्वायर बराबर बराबर, और ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1। अरे समझ रहा है, डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन कर दिया, ये क्रॉस गुना किया तो x की पावर 4 + 1 बराबर 47 एक्स स्क्वायर होगा। 47 एक्स स्क्वायर को इधर खींच लिया, +1 को उधर फेंक दिया, तो यही तो बनेगा। सीधा सीधा मेरे भाई ये आंसर आ गया, यही तो पूछ रहा था। सीधा सीधा मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही तो पूछ रहा था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, डाटा क्या दे रखा है ये बताना मेरे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 15x + 1 बराबर 0, ये हमारा डाटा है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, x की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर + 6 का मान बताओ क्या होगा। ये प्लस बटा फटा मैं नहीं, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ये +6 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो फाइनली हमको इसका तलाश है इसका, कि हमको x की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर का मान जैसे आएगा मैं पुट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा +6, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हमको इसका तलाश है कि ये कैसे आएगा। और ये है क्या चीज मेरे भाई, इसमें जो डाटा हमको ये जो हमको दिख रहा है डाटा, इसमें पावर 4 का एंट्री है, पावर 4 का, तो मेरे भाई हमको पावर 4 का मान लाना पड़ेगा, x की पावर 4 तक पहुंचना पड़ेगा, तभी पुट करेंगे तभी वो आएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ गए कि हमको पावर 4 तक जाना है। तो जो हमारा डाटा दे रखा है, क्या उससे हम पावर 4 तक पहुंच जाएंगे, क्या उससे हम पावर 4 तक पहुंच जाएंगे, बताओ ना मेरे भाई। आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम डायरेक्ट पावर 4 में पहुंच जाएगा, नहीं नहीं, पहले इसका बेसिक तो लाओ, इसका बेसिक फॉर्मेट लाओ मेरे भाई, बेसिक फॉर्मेट। यहाँ एक्स स्क्वायर है, पहले x + 1/x या x - 1/x तो लेकर आओ, ये क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर, अगर मैं भाग लगा दूं यहाँ से x से दोनों तरफ में, तो क्या बन जाएगा, यहां से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, x² x हो जाएगा, x माइनस का 15x/x, x से x कट जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, वो उधर फेंक देंगे तो वो चला जाएगा प्लस का 15, उधर भाग गया। ठीक है, और प्लस का 1/x हो गया, प्लस का 1/x। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है वो आ गया x + 1/x बराबर 15। ठीक है, हमको कहां जाना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पावर 4 तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई x + 1/x तुम्हारे पास है, तो इसमें लगाओ ना फार्मूला, पहले पावर 2 पे जाओ, पावर 2 पे x² + 1/x² करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, k² - का 2 हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 2 223 हो जाएगा, 223। ठीक है मेरे भाई, मैं पावर 2 पे चला गया, पावर 2 पे चला गया, क्या इसी से मेरा पावर 4 का एंट्री हो जाएगा कि आगे खोलना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा मेरे भाई। जैसे ही तुम एलसीएम लगाएगा तो इसी से हो जाएगा, इसी से। यहां से अगर मैं x² एलसीएम लगाऊंगा तो सीधा सीधा इसमें गुना होगा, तो पावर 4 का एंट्री करा लिया ना मैंने, आगे खोलने का क्या जरूरत है। बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 223 बन जाएगा, 223। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, x की पावर 4, ये 223x², ये x² उधर जाएगा तो 223x², इधर आएगा तो माइनस का 223x² हो जाएगा, माइनस का 223x² हो जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर बराबर। और मेरे भाई ये इधर, ये गुना करके इधर जाएगा, फिर इधर आएगा तो माइनस का, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, यही होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, x की पावर 4 माइनस 223x² बताओ क्या होगा। और ये पका पकाया आ तो गया, तो इसके जगह पर -1 पुट कर देंगे, -1। और ये +6 कमीना भी तो इसके बगल में घूम रहा है, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, 5। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 बन जाएगा, 5। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे। चलो मेरे भाई फटाफट 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट इसको जल्दी से निपटाओ। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको जल्दी से निपटाओ, ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है मेरे भाई, जल्दी जल्दी इसको निपटाओ मेरे भाई। ये क्या चीज है, x की पावर 8, पहले जो निकालना है उसको देखो, x की पावर 8 माइनस 6239 x की पावर 4 + 11 का मान निकालना है। तो मैं इतना समझ गया कि हमको इसी का मान लाना पड़ेगा, ये तो फोकट का दे रखा है 11। ठीक है, तो x की पावर 8 तक जाना है मैक्सिमम, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, मैक्सिमम 8 तक जाना है।
तो क्या करना होगा मेरे भाई, पहले हमको बेसिक अपना फॉर्मेट लाना पड़ेगा, या तो x प्लस वन बटा एक्स आएगा या तो x माइनस वन बटा एक्स आएगा। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, x से भाग लगाएंगे तो x माइनस, ठीक है, ये 9x बटा में x से x कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, माइनस का 9 बचेगा तो उधर चला जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा एक्स आ गया, प्लस का 1 बटा एक्स ये आ गया। और मेरे भाई ये x कट गया तो माइनस का 9 उधर फेंक दिया तो चला गया वो प्लस का 9, ये हो गया, ठीक है। हमको पावर 8 का एंट्री कराना 8 का, तो कैसे कराओगे मेरे भाई, कैसे कराओगे, ये x प्लस वन बटा एक्स है। पहले मेरे भाई पावर 2 में जाओ, पावर 2 में अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इसका निकालूंगा तो पावर 2 में चला जाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2 तो हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 हो जाएगा 79, ठीक है। तो क्या यहाँ से मेरा पावर 8 का एंट्री हो पा रहा है क्या? अगर मैं एलसीएम भी लगाऊंगा तो मैं पावर 4 तक ही पहुंचूंगा। तो मेरे भाई एक बार और इसको हमको खोलना पड़ेगा, ये अलग क्वेश्चन है, एक बार और मेरे भाई इसमें फार्मूला लगाओ, ठीक है। मान लो ये x प्लस वन बटा एक्स है तो इसका स्क्वायर कहीं तो करना है, तो इसका स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4, अरे यही तो हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, 79 का स्क्वायर माइनस का 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, क्या अब मेरा पावर 8 का एंट्री हो जाएगा? हाँ सर, अब पावर 8 का एंट्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम लगा के। जैसे ही मैं एलसीएम लगाऊंगा, इसका बटा पर का जोर लगाऊंगा, एलसीएम हो जाएगा x की पावर 4, ये गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा मेरे भाई x की पावर 8 प्लस का 1, x की पावर 8 प्लस का 1। और इधर से क्या बन जाएगा मेरे भाई, 79 की पावर 2, 79 का स्क्वायर, सॉरी 79 का स्क्वायर माइनस का 2, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पर हमको 79 का स्क्वायर खोलना पड़ जाएगा, ठीक है, 79 का स्क्वायर खोलना पड़ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 79 का स्क्वायर खोलना पड़ जाएगा तो मैं तुमको कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा कि कैसे स्क्वायर में इजी वे में निकाल। तो अभी मैं होल स्क्वायर लगा के खोल देता हूँ। 79 को 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6401 हो जाएगा, 6401, ठीक है, ठीक है। माइनस का 2ab, तो 2 गुना 80 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 160 हो जाएगा, 160, ठीक है मेरे भाई। 6401 में से 160 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 में से 0 चला गया तो 1 बच जाएगा। यहां से कितना बच जाएगा मेरे भाई, 1 बच जाएगा, 1, 10 में से 6 चला गया तो 4 बच जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 बच जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 6241 हो जाएगा, 6241, ठीक है। इजी वे में मैंने इसका स्क्वायर खोल लिया। और 6241 में से 2 घटेगा, 6241 में से 2 घटेगा तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 6239 हो जाएगा, 6239, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसको क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 उधर चला जाएगा, उधर गुना करेंगे तो उधर चला जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, x की पावर 8, ये गुना करेंगे तो उधर जाएगा और उधर से इधर आएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा 6239, 6239 x की पावर 4, ये माइनस का पकड़ लेगा, इसको मैं उठा के उधर फेंक दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 1, माइनस का 1। यहां तक आ गया, यहां तक आ गया मेरे भाई। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू है माइनस का 1, प्लस का कितना है मेरे भाई, 11, तो फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था, अभी तक तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था मेरे भाई, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 44 है, 1 मिनट, 45, 44, 45, चलो मेरे भाई यहां से हमारा नया पैटर्न है, ठीक है, यहां से हमारा नया पैटर्न है, इसको हम अगले क्लास में शुरू करेंगे मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। चलो मेरे भाई अगले क्लास में मिलते हैं।